साल 1999 जब भारत ने अपने इतिहास का सबसे कठिन युद्ध लड़ा, जिसे हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। ये युद्ध देश के वीर जवानों के साहस, वीरता और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। तो आज हम इस वीडियो में कारगिल वॉर की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। Kargil War of 1999. This place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. 22 years ago, India was betrayed by its neighbor Pakistan. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee made it clear that India would emerge victorious. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। अप्रैल 1999 में पाकिस्तानियों ने हमारी कारगिल की पहाड़ियों पर स्थित बंकर्स पर कब्जा कर लिया। लेकिन आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे कब्जा कर लिया, भाई हमारे सैनिक वहाँ मौजूद नहीं थे। तो भाई वहाँ उस टाइम सर्दियों के मौसम में कारगिल की पहाड़ियों पर टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिसके कारण हमारे सैनिक पहाड़ियों से उतर कर नीचे आ जाते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाकर इन पाकिस्तानियों ने उन कारगिल की पहाड़ियों के बंकर्स पर कब्जा कर लिया। इस घटना की जानकारी हमें पटालिक के एक छोटे से गांव के सेफर्ड तासे नाम ग्याल से मिलती है। ये अपनी दूरबीन से देख रहे होते हैं कि इन्हें कुछ पहाड़ी पर हथियार बंद लोग दिखाई पड़े। उनका ढेर लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा देखा उसमें, तो पत्थर डूल रहा था, बर्फ हट रहा था। लेकिन हम उस समय शांति का माहौल चाहते थे। इसके लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बस यात्रा की लाहौर तक, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी नवाज शरीफ ने भी 19 फरवरी 1999 को शांति की संधि साइन की। लेकिन बहुत दिन दुश्मनी होगी, अब कुछ दोस्ती को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन इसके 3 महीने बाद ही इनकी सेना ने एक असहज कार्य किया। इन्होंने हमारे बंकर्स पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की सेना इन पहाड़ियों पर कब्जा कर जम्मू कश्मीर और श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक करना चाहती थी। इस मिशन को इन्होंने ऑपरेशन बद्रा कहा। इसके बाद भारतीय सेना ने 3 मई 1999 से ऑपरेशन विजय प्रारंभ किया और पाकिस्तान की सेना को खदेड़ना चालू किया। लेकिन इस युद्ध में पाकिस्तान एक एडवांटेज लेकर बैठा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान की सेना 16,000 की ऊंची पहाड़ी पर मौजूद थी, जिससे उनको अटैक करने में और हमें चढ़ने में भारी दिक्कत हुआ। लेकिन अगर अमेरिका हमारा जीपीएस सिस्टम बंद नहीं करता, तो हम हवाई हमले द्वारा मिसाइलों से इन बंकर्स पर मौजूद इन आतंकवादियों को मिसाइलों से अटैक करते और इन्हें मार भगा देते। लेकिन अमेरिका के जीपीएस सिस्टम बंद करने के बाद हमारी मिसाइलें जो जीपीएस से कंट्रोल होती है, वो कंट्रोल नहीं हो सकी और भारतीय सेना को ही इस मिशन को अंजाम देना पड़ा। लेकिन अगर ये मिसाइलें चालू होती तो मिसाइलों से ही इनको उड़ा देते। खत्म। कारगिल जंग का सबसे टर्निंग पॉइंट था टोलनी पहाड़ी को रिकैप्चर करना, क्योंकि ये पहाड़ी 16,000 फीट की हाइट और -5 से -11 डिग्री सेल्सियस तापमान और ऊपर से अंधाधुंध फायरिंग। कैप्टन अजीत सिंह ने इस पहाड़ी को चढ़ने के लिए अटेम्प्ट लिए और इन्होंने बताया कि कैसे 1 ग्राम खाने का सामान भी लेना, खुद के ऊपर एक्स्ट्रा लोड रखना, क्योंकि उस समय सोल्जर को ये चॉइस दी जाती कि या तो वे अपने लिए खाने का सामान रख ले या फिर बुलेट्स रख ले। कैप्टन अजीत सिंह ने बुलेट्स को चूज़ किया और इन्होंने बताया कि ये 3 दिन तक केवल सिगरेट के सहारे जी। और इससे अनुमान लगाया गया कि एक फिट सोल्जर को 11 घंटे लगेंगे इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए। इस पहाड़ी पर तब चढ़ना संभव था जब कम रोशनी हो, यानी कि जिस रात में चांद नहीं निकला। मेजर राजेश अधिकारी ने एक कंपनी को लीड किया, जिसमें इनकी कंपनी ने कोशिश करी इस पहाड़ी को चढ़ने की, और इनकी कंपनी काफ़ी हद तक सफल भी रही। लेकिन टारगेट से 15 किलोमीटर दूरी पर दुश्मनों को इनकी भनक लगी और उन्हें ग्रेनेडी और बुलेट से फायरिंग कर दी, जिसके कारण मेजर और इनके साथी 2 जवान शहीद हो गए और इनकी कंपनी बीच में ही अटक गई। फिर कर्नल रविंद्रनाथ और 90 सैनिकों ने फंसे हुए सैनिक की मदद की और टोलनिक पहाड़ी को रिकैप्चर किया। इसके बाद टोलनिक पहाड़ी से 1.6 किलोमीटर दूर 10 कैंपों को रिकैप्चर किया गया और .1540 को भी रिकैप्चर किया गया तथा इसके बाद बारी थी अब रोकी नोक की। इसे कैप्चर करने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी ने 2 ग्रुप बनाए। इनमें से एक ग्रुप था संजीव कुमार जामवाल का और दूसरा था कैप्टन विक्रम बत्रा का। वे इन दोनों को अपना सक्सेस सिग्नल चूज़ करना था, क्योंकि अपने मिशन में सफल होने के बाद इन्हें सक्सेस सिग्नल देना था। तो संजीव कुमार जामवाल ने अपना सक्सेस सिग्नल दिया
ओ या और विक्रम बत्रा ने ये दिल मांगी मोड़। Bravo company's success signal, वो आया, which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. After that, another bunker was captured. My company's success signal was Ye Dil Mange More. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got more chaps. इसके बाद 20 जून को ये दोनों ग्रुप सफल रहे और इन्होंने अपना सक्सेस सिग्नल दिया और रोकिनॉव को रिकैप्चर किया। इसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा को लेफ्टिनेंट से कैप्टन की पोस्ट पर प्रमोट किया गया और इन्होंने अपने डैडी ने फादर को कॉल कर कहा कि डैडी आई हैव कैप्चर ओकिनावा और टोर्लिंग पहाड़ी को रिकैप्चर करने के बाद अब बारी थी टाइगर हिल्स। टाइगर हिल्स की एक साइड 5000 फीट की ऊंचाई पर थी। दुश्मनों को सरप्राइज करने के लिए सैनिकों ने इसी ओर चढ़ने का प्रयास किया और 22 सैनिक इसी ओर ही चलने लगे। इन 22 सैनिकों में से 19 वर्षीय ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव इसी साइड से 1000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाई कर चुके थे, लेकिन दुश्मनों को इनके बारे में पता चल गया और इन्होंने फायरिंग कर दी। तो इनके साथ दो जवान शहीद हो गए और उन्हें 3 गोलियां लग गई। लेकिन इसके बाद भी ये नहीं रुके और पहाड़ी पर चढ़े और एक ग्रेनेडर फेंक कर 4 दुश्मनों को मारकर टाइगर हिल्स को रिकैप्चर किया। इस जंग की सबसे इम्पोर्टेंट और अद्भुत और अविश्वसनीय चीज़ थी कि योगेंद्र यादव 3 गोलियां लगने के बाद वे सर्वाइव कर गए। हमारा और दुश्मनों का आमने सामने हमारा फाइटिंग हुआ। उस समय हमारे केवल दिमाग के अंदर यही था, अपनी पलटन की इज्जत, अपने देश का जो सम्मान है उसको बढ़ाना है। अगर कहीं और मिशन चल रही थी और भारतीय सेना उन्हें रिकैप्चर कर रही थी। पॉइंट 4875 को 8 जुलाई को भारतीय सेना ने रिकैप्चर किया, लेकिन इसमें विक्रम बत्रा और अनुज नायर शहीद हो गए। पॉइंट 4875 रिकैप्चर करने के बाद भारत की जीत लगभग सुनिश्चित हो गई थी। इसके बाद 11 जुलाई से पाकिस्तान की सेना ने हथियार छोड़ भागना भी प्रारंभ कर दी। 14 जुलाई को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन विजय को सफल कहा और 26 जुलाई को भारतीय सेना ने पूर्ण रूप से मिशन को सफल कहा और 26 जुलाई को इसके बाद कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इस विजय में हमारे 527 जवान शहीद हुए और लगभग 1300 जवान चोटिल हुए। छाई थी माँ की दुआओं का नशा दिल में बसा, हर कदम पे उसने प्यार को थामा था। कसम खा के निकला था हर जवान, मिट के खातिर देगा अपना जान। आँखों में थे रंग देश के उड़ानों के, दिल में थे सपने अमर जवानों के। सूरज की किरणें उस पर मुस्कुराई थी, सितारों ने आहें इसकी सजाई थी।